हेलो एवरीवन। हमने जो क्लास 12 के अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का जो चैप्टर 7 स्टार्ट किया है, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल इशूड एंड फॉर फीचर, तो उससे रिलेटेड हमने कुछ न्यूमेरिकल्स देखे। तो कंपनी क्या करती है, अपने शेयर्स इशू करती है, तो उसके डिफरेंट टॉपिक देखे, जैसे एड पर, एड प्रीमियम, एड डिस्काउंट। हमने कॉल्स इन एरियाज, कॉल्स इन एडवांस से रिलेटेड टॉपिक देखे। तो आगे हमने अदर कंसिडरेशन से भी रिलेटेड देखा। बट अब जो हमारा जो टॉपिक है वो है आपका, तो यहाँ पर हमारा जो आज का टॉपिक है वो है शेयर फॉर फीचर। तो शेयर फॉर फीचर को हम हिंदी में अंशों का हरण बोलते हैं। मतलब कंपनी क्या करती है, जब कोई शेयर होल्डर या कोई कंपनी जितने शेयर परचेज करी रहती है, अगर उसमें से कोई भी अमाउंट पेमेंट नहीं कर पाती है, कोई भी अमाउंट का मतलब है, जैसे कंपनी ने एप्लीकेशन बोला, अलॉटमेंट बोला, कॉल्स वगैरह बोला, अगर कंपनी मान लो जो भी शेयर होल्डर है, अगर उसका एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड हो जाता है और अगर वो कॉल्स का पेमेंट नहीं करता है, तो उसको हम बोलते हैं, कंपनी ने जो अनपेमेंट अमाउंट है, कोई कॉल्स का पेमेंट नहीं किया, तो कंपनी उसके शेयर को क्या कर लेती है, फॉरफीचर कर लेती है, जब्त कर लेती है। तो इसको हम बोलते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर। मतलब जब किसी शेयर होल्डर के द्वारा शेयर के कोई बचे हुए राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो कंपनी उसके अंशों को जब्त कर लेती है, जिसे हम अंशों का हरण बोलते हैं। और कंपनी क्या करती है, ये जो अंशों को जो हरण करती है, फॉरफीचर करती है, उसको फिर से वो क्या करती है, री इशू कर देती है। तो री इशू करने की भी कंपनी के पास तीन तरीके हैं, एड पर, एड प्रीमियम और एड डिस्काउंट। तो आइए हम स्क्रीन पर, आपका ये रहा क्वेश्चन जो शेयर फॉरफीचर और री इशू से रिलेटेड आपका टॉपिक है। तो ये रहा स्क्रीन पर क्वेश्चन। तो आपका क्वेश्चन है कि अ कंपनी फॉर फीचर 60 शेयर ऑफ ₹10 ईच। मतलब कंपनी ने जो 60 शेयर है, कितने रुपए वाले, 10 रुपए वाले, तो ₹8 पर कॉल्ड अप। तो कंपनी ने क्या किया है, 10 रुपए का जो शेयर है उसमें से सिर्फ 8 रुपए क्या किया है, कॉल्ड अप किया है। ऑन विच एक्स हैज पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹6 पर शेयर ऑफ दिस। मतलब कंपनी ने ये बताया कि जो ये 60 शेयर है किसके पास है, एक्स के पास, तो उसने सिर्फ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी पेमेंट किया है, कितना, ₹6। मतलब कंपनी के पास का जो शेयर है वो 10 रुपए का है, लेकिन कॉल्ड अप कितना है, 8 रुपए। और सिर्फ शेयर होल्डर ने पेमेंट सिर्फ कितना किया है, ₹6। तो आगे ये बताया है कि इसमें कंपनी ने क्या किया, इस शेयर को जब्त कर लिया, और दीज 50 शेयर वेयर री इशूड टू वाई was fully paid up for ₹7 पर शेयर पास जर्नल एंट्रीज। मतलब कंपनी ने क्या किया, ये जो 60 शेयर को उसने जो फॉरफीचर किया, उसको वाई नाम के किसी दूसरे पर्सन को, शेयर होल्डर को, उसने इसमें से जो 60 शेयर फॉरफीचर किया था उसमें से 50 शेयर को क्या कर दिया, री इशू कर दिया। मतलब हमारा क्वेश्चन एक सिंपल सा इतना है कि एक कंपनी है जिसने क्या किया, 60 शेयर को फॉरफीचर किया। एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए थी, उसमें से 8 रुपए कॉल्ड अप है। कॉल्ड अप का मतलब ये होता है कि जितना रुपए कंपनी मांगी है, तो उसमें से 10 में से कंपनी ने सिर्फ कितना रुपए मांगा है, 8 रुपए, और उसमें से भी शेयर होल्डर ने सिर्फ और सिर्फ 6 रुपए पेमेंट किया। कौन कौन सा, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट। मतलब जो 2 रुपए बचा 8 रुपए कॉल्ड अप का, तो वो हमारा बोल सकते हैं फर्स्ट कॉल का, क्योंकि रिमेनिंग अमाउंट 2 रुपए बचा है, तो वो हो सकता है फाइनल कॉल करे। इसीलिए मतलब ये जो 8 रुपए है उसमें से कंपनी ने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का तो रिसीव हुआ, बट कॉल्स का रिसीव नहीं हुआ फर्स्ट कॉल का, इसीलिए कंपनी ने क्या किया, इन शेयर को जब्त कर लिया। उसके बाद ये जो 60 शेयर है उसमें से 50 शेयर को वाई नाम के पर्सन को क्या किया, री इशू कर दिया। कितने रुपए में, ₹7 फुल्ली पेड अप। अब ₹7 फुल्ली पेड अप का मतलब ये है कि 10 वाले शेयर को उसने ₹7 में फुल्ली पेड अप किया है, और जनरल एंट्री कंपनी करने बोली है। तो आइए देखते हैं स्क्रीन पर इसका सॉल्यूशन। तो जब सॉल्यूशन देखेंगे, तो ये रहा आपका जनरल एंट्रीज। तो सबसे पहले डेट पर्टिकुलर, सेलेक्ट डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ये आपका बेसिक फॉर्मेट है। तो अब हम क्या करेंगे, फॉर फीचर की एंट्री करेंगे। तो फॉर फीचर का मतलब ये होता है कि कंपनी शेयर को जब्त कर ली है, वापस ले रही है। तो जब कंपनी वापस लेगी तो आपका शेयर कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। मतलब कंपनी के पास शेयर वापस आ रहा है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कंपनी ने कितने शेयर जब्त किए, 60 शेयर। साथ ही यहाँ पर पेड अप अमाउंट को ध्यान नहीं रखते, ना ही कितना इशू किया, इसमें ध्यान रखते हैं कॉल्ड अप, कंपनी ने कितना रुपए मांगा। तो कंपनी ने यहाँ पे ₹8 मांगा है, तो 60 शेयर इंटू ₹8, तो आपका 60 इंटू 8 आपका ₹480। साथ ही जो अमाउंट कंपनी जब्त करती है, मतलब शेयर होल्डर द्वारा जो अमाउंट पेमेंट कर दिया जाता है, उसको शेयर फॉरफीचर अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, और जो अमाउंट पेमेंट नहीं किया जाता उसका अकाउंट ओपन किया जाता है। यहाँ पे बताएंगे कि टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, जो ₹60 रिमेनिंग बचा था, क्योंकि कंपनी ने कहा ₹6 पेमेंट किया है, ₹2 रिमेनिंग बचा, तो ये क्या हो जाएगा, शेयर फर्स्ट कॉल 60 शेयर का ₹2, तो ये हो जाएगा 120। और कंपनी ने बोला कि उसने ₹6 पेमेंट किया है, तो उसको कंपनी क्या करेगी, जब्त करेगी, मतलब उसको शेयर फॉरफीचर अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। तो टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट क्या हो जाएगा आपका, 360, कि बीइंग 60 शेयर वाज फॉरफीचर बिकॉज नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी। कंपनी ने क्या किया, 60 शेयर को फॉरफीचर किया, जब्त कर लिया, क्योंकि उसने फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं किया। तो इस तरीके से फॉरफीचर की एंट्री होती है। नेक्स्ट है, अब क्या कर बताएंगे, री इशू की एंट्री। तो री इशू की एंट्री का मतलब ये है, जो सिंपल सा, कि कैश आ रहा है शेयर कैपिटल से, तो इसमें ये ध्यान रखना है कि एक्चुअल शेयर की वैल्यू कितनी है और कितने में इशू किया गया है। तो जब री इशू किया जाता है तो उसको एक मुश्त किया जाता है, ना कि इंस्टॉलमेंट में। और अगर री इशू के टाइम कोई डिस्काउंट दिया जाता है, तो कंपनी यहाँ पर क्या करेगी, जो री इशू करती है, तो री इशू के समय अगर डिस्काउंट दिया जाता है, तो उसको ये जो जब्त किया राशि होता है शेयर फॉरफीचर अकाउंट से, उसको यहाँ पर ट्रांसफर किया जाता है। तो कंपनी ने 50 शेयर को री इशू किया है, तो बताएंगे बैंक अकाउंट डेबिट की 50 शेयर से ₹7 से आ रहा है, तो 50 × 7 आपका 350। और
शेयर कैपिटल एक्चुअली में शेयर जा रहा है ना, तो टू शेयर कैपिटल क्रेडिट हो गया 50 शेयर और फेस वैल्यू उनका 10 था, तो ये कितना हुआ 500। मतलब कंपनी ने 10 रुपीज़ वाले शेयर को 7 रुपीज़ में री इशू किया, तो डिफरेंस अमाउंट जो 3 रुपये है वो क्या हो जाएगा, डिस्काउंट दिया गया है। तो यहाँ पर डिस्काउंट एंट्री नहीं लिखते, क्योंकि फॉर फीचर शेयर को जब री इशू किया जाता है तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट लिखते हैं। तो यहाँ से जो अमाउंट है उसको लेके हम यहाँ पर ट्रांसफर किया जाता है कि शेयर फॉर फीचर अकाउंट कितना 500 माइनस 350, तो यहाँ पर डिफरेंस अमाउंट कितना हुआ 150। तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट कितना हो जाएगा 150, कीपिंग 50 शेयर आउट ऑफ फॉर फीचर, शेयर इशू फुल्ली पेड अप फॉर ₹7 पर शेयर। मतलब जो फॉर फीचर किए गए शेयर में से शेयर को क्या किया जा रहा है, री इशू किया जा रहा है फुल्ली पेड अप मान के 7 रुपये, मतलब 10 रुपये के बदले उसको सिर्फ कितना पेमेंट करना होगा 7 रुपीज़। तो जो 3 रुपीज़ हुआ वो हमारा डिस्काउंट हुआ, इसलिए 50 इंटू 3 आपका 150। तो ये तो रहा फॉर फीचर की एंट्री, फिर रहा री इशू की। अब इसमें ये ध्यान रखना है कि जितना भी शेयर री इशू किया जाता है फॉर फीचर वाला, तो उसका जो भी रिमेनिंग फॉर फीचर अमाउंट जो बचता है उसको कैपिटल रिजर्व अकाउंट में क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। तो उसके कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करने की भी एक एंट्री होती है। तो आइए वो वाली एंट्री देखते हैं। तो जब हम ट्रांसफ़र करते हैं तो ट्रांसफ़र की एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि फॉर फीचर करते समय आपका शेयर फॉर फीचर अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट, और जब री इशू के समय उसको डेबिट करें तो जो भी बैलेंस अमाउंट होगा तो उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, इसलिए शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल रिजर्व। मतलब यहाँ पर हम क्या करें, शेयर कैपिटल रिजर्व अकाउंट ओपन करें। अब हमें यहाँ अमाउंट कैलकुलेट करना होगा, तो आप एक छोटा सा वर्किंग देखेंगे, कैलकुलेशन देखेंगे कि 60 शेयर्स का टोटल फॉर फीचर अमाउंट हमारा कितना है 360, लेकिन री इशू कितना किया गया है 50 शेयर, मतलब 50 री इशू 50 री इशू शेयर फॉर फीचर अमाउंट निकालेंगे। 50 री इशू शेयर कितना हुआ 360, मतलब 360 जो रुपीज़ है वो टोटल 60 शेयर के, तो 60 से डिवाइड करेंगे और हमें कितने से निकालना है 50 से, तो इंटू 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा टोटल अमाउंट कितना हुआ 300। मतलब 60 शेयर का फॉर फीचर अमाउंट 360, हमें 50 शेयर के लिए चाहिए तो वो कितना हुआ 300। अब कंपनी 300 में से कितना यूज़ की, तो हमने क्वेश्चन में देखा था री इशू के टाइम कि 150 यूज़ किया, तो माइनस री इशू ऑफ 50 शेयर यूज्ड, मतलब री इशू के समय 50 शेयर पर कितना अमाउंट यूज हुआ है तो 150, तो 300 में से 150 माइनस की, तो हमारा अमाउंट कितना बचा 150। मतलब बैलेंस अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल रिजर्व अकाउंट, तो हम कितना ट्रांसफर करेंगे 150। हमें टोटल 360 ट्रांसफर नहीं करना है, ये ध्यान रखना है जो री इशू किया जाता है, तो री इशू शेयर का जो भी बचा हुआ अमाउंट होगा वो ट्रांसफर होता है। जो इसमें जैसे 10 शेयर है वो अभी री इशू नहीं हुआ है तो उसका अमाउंट इसमें इंक्लूड नहीं होगा, इसीलिए जितना री इशू है उसका ट्रांसफर करेंगे। इसलिए हमने 60 शेयर में से 50 शेयर का अमाउंट निकाला और री इशू के समय जितना यूज हुआ उसको माइनस किया, तो हमारा जो बैलेंस बचा 150 वो ट्रांसफर किया जाएगा, इसलिए 150 की बीइंग प्रोपोर्शनल अमाउंट फ्रॉम शेयर फॉर फीचर अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। हमने जो भी अनुपातिक रूप से निकाला और उसी अमाउंट को क्या किया, ट्रांसफर किया। तो इस तरीके से आपका फॉर फीचर से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज की जाती है। थैंक यू।